हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रहेगा गवर्नर राज्यपाल के रिगार्डिंग। जो टॉपिक है इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें हम विभिन्न एग्जाम से पूछे गए पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, साथ ही जो हमारे बेसिक आर्टिकल हैं आपके गवर्नर से रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर करेंगे। तो देख लेते हैं राज्यपाल के रिगार्डिंग प्रावधान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया हुआ है। तो संविधान में जो राज्यपाल के संबंधित प्रावधान है वो आपको भाग 6 में देखने मिलते हैं। भाग 6 है, इसमें आपके राज्य सरकार से रिगार्डिंग विभिन्न प्रावधान बताए गए हैं। तो वहीं पर आपको राज्यपाल देखने मिलेगा। भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 यानी 153 से 167 तक आपको क्या देखने मिलती है, राज्य की कार्यपालिका देखने मिलती है। इसमें विभिन्न आर्टिकल्स में ही आप हैं वो राज्यपाल का प्रोविजन है वो देखोगे कि राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ये सभी प्रावधान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो राज्यपाल के रिगार्डिंग हमने बात की, कौन से भाग में दिया हुआ है, भाग 6 में, जहाँ पर आपकी क्या दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग प्रावधान है वो दिए गए हैं भाग 6 में, जिसमें आपको राज्यपाल का प्रावधान देखने मिलेगा, सीएम का प्रावधान देखने मिलता है, मंत्रिपरिषद के रिगार्डिंग जानकारी है वो देखने मिलती है। तो भाग 6 में क्या क्या है, राज्यपाल है, सीएम है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के मंत्रिपरिषद है वो देखने मिलती है, राज्य का विधानमंडल देखने मिलता है, विधानमंडल जिसमें आपके कहीं कहीं पर विधानसभा है तो विधानसभा और या फिर विधान परिषद दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वो दोनों यहाँ पर देखने मिलते हैं राज्य सरकार वाले में। हाई कोर्ट के रिगार्डिंग प्रावधान यहाँ पर देखने मिलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह। तो ये कुछ में से प्रावधान किस में आपको देखने मिलेंगे, भाग 6 में देखने मिलेंगे। और भाग 6 है ये किसके रिगार्डिंग है, राज्य सरकार के रिगार्डिंग है। इसमें भी हमने आर्टिकल की बात की, आर्टिकल है 153 से 167 तक। आर्टिकल 153 क्या कहता है, 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल है 153। इसमें बाद में कालांतर में एक संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत यह प्रोविजन किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल है वो हो सकता है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि फिर उसकी सैलरी कौन देगा। जो राज्यपाल की सैलरी होती है वर्तमान में हमें देखने मिलती है 3,50,000 मंथली, तो वो सैलरी कौन सा राज्य देगा, तो वो सैलरी का डिवीज़न है, वो विभाजन है वो आपके राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति महोदय के विवेक पर डिपेंड है कि वो इसका विभाजन है वो किस प्रकार से करें 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल होने पर। तो हम देख रहे थे आर्टिकल 153, जिसमें ये बात बताएगी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन से इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति है वो राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद में आर्टिकल आता है 154। 154 किसके रिगार्डिंग बताता है, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के रिगार्डिंग बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, वो राज्यपाल में निहित होगी। वो राज्यपाल है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य प्रशासन का विधिता प्रमुख भी हम बता सकते हैं, संवैधानिक प्रमुख या विधि लीगल क्या है, हेड होता है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों के रिगार्डिंग प्रोविजन है वो दिया गया है 154 में, जो बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 बताता है राज्यपाल की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, नियुक्ति किस प्रकार से होती है, चयन करता है केंद्र सरकार, इसका चयन करती है, नियुक्त करता है राष्ट्रपति महोदय हैं, इसको अपॉइंट करते हैं। और कब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो बने रहते हैं। मैंने वैसे नॉर्मल इसके टाइम पीरियड देखें तो 5 वर्ष तक की आपको टाइम पीरियड है वो देखने मिलता है। तो ये नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 155, जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। और किसके कहने पर करते हैं, तो ये केंद्र सरकार वो चयन करके देती है और उसी को अपॉइंट करते हैं। एक मान्यता ऐसी बनी हुई है कि राज्यपाल है वो संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए और उसकी नियुक्ति किससे पहले है, वो सीएम से परामर्श है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन आर्टिकल देखते हैं 156। आर्टिकल 156 है ये टाइम पीरियड के रिगार्डिंग बताता है। हमने कहा ना 155 में उसको अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट किया तो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया है, तो 5 वर्ष के लिए। सामान्यतः इसको 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है। और डायरेक्ट देखिए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर है वो बने रहते हैं। फर्स्ट में ये बताया गया है प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, सेकंड में बताया गया है कि वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और 156(3) में ये बताई गई, यहाँ पर लिखा नहीं, पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक बने रहते हैं। तो 156 जो आर्टिकल है इसमें 3 बातें आपको देखने मिलेगी। इसका पहला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, सेकंड पॉइंट कहता है त्यागपत्र, और थर्ड पॉइंट कहता है 5 वर्ष की अवधि तक बने रहेंगे।
वहीं नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने मिलेगा 157 157। इसमें क्या बताया गया है, राज्यपाल पद के लिए योग्यता बताई गई है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यपाल के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु है वो कंप्लीट कर चुका हो, तो उस व्यक्ति को हम राज्यपाल के रूप में अपॉइंट है वो कर सकते हैं। तो 157 जो आर्टिकल है, 157 जो आर्टिकल है उसमें 2 प्रकार की आपके यहाँ पर क्या बताई गई है, योग्यता बताई गई है। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु है वो पूरी कर चुका हो। इसके बाद में 158 आर्टिकल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। 157 के बाद में नेक्स्ट आर्टिकल देखोगे 158, जिसमें बताए गए हैं राज्यपाल के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। इसमें फर्स्ट आपको देखने मिलेगी कि वो सदन या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य है, नहीं होना चाहिए। सदन या राज्य विधानमंडल है उसका सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। थर्ड बताता है कि उससे जो भी वेतन भत्ते उपलब्धियाँ हैं वो प्राप्त होगी, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती है वो नहीं की जाएगी। जो शेड्यूल सेकंड के अनुसार जो निर्दिष्ट की गई उसके लिए उपलब्धियाँ हैं, वेतन भत्ते हैं, वो उसे प्राप्त होंगे, उसका वो प्राप्ति का उत्तराधिकारी होगा। और 158 का 3 का भी ए पार्ट कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के अपॉइंट होने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, सैलरी वगैरह है इसका डिसीजन है वो लेगा। तो ये वाले प्रावधान है वो किस में किए गए हैं, 158 में। 158 में कौन कौन से बताए हैं, राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें फर्स्ट कहती है सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। सेकंड शर्त कहती है लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। थर्ड जो शर्त कहती है कि वो सेकंड अनुसूची में जो भी उसे भत्ते उपलब्धियां विशेषाधिकार दिए गए हैं वो उसे प्राप्त करने का अधिकारी होगा। थर्ड का ए पार्ट कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर राज्यपाल है तो उसे भी वो सेम भत्ते उपलब्धियां प्राप्त होंगे और इसका निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेंगे। और इसका फोर्थ पार्ट है कि उसकी जो भी वेतन भत्ते उपलब्धि हैं उस पर पद पर रहते हुए कोई भी कटौती है वो नहीं की जाएगी। तो वर्तमान में देखें सैलरी कितनी है, 3,50,000। 158 के बाद में आपको देखने मिलेगी 159 में इसके लिए क्या बताई गई है, शपथ ओथ का प्रोविजन है वो किया गया है। शपथ ओथ ये कौन दिलवाता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर उसकी अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो किसे शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलवाते हैं, तो वो राज्यपाल को ओथ है वो दिलवाते हैं। 159 के बाद में आपको 160 देखने मिलेगा कि कुछ आकस्मिक कंडीशन हो गई जिसमें राज्यपाल नहीं है या फिर राज्यपाल की डेथ वगैरह हो जाए, तो उस स्थिति में राज्यपाल के कार्य हैं, वर्क है, कार्य का निर्वहन कौन करेगा, तो उस कार्य का निर्वहन है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और इस प्रकार का डिसीजन कौन लेते हैं, तो राष्ट्रपति ये डिसीजन लेते हैं कि कार्य है उसको राज्यपाल के कार्य है वो कौन किया करेगा, ये इस बात का निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। सामान्यतः ये इस प्रकार के सभी कार्य हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जाते हैं। 160 के बाद में 161 देखोगे जिसमें उसकी समाधान की पावर दी गई है, उसकी माफ़ी के रिगार्डिंग जो भी उसको पावर दी गई है कि वो कौन कौन सी सज़ा दंड है उनको माफ़ कर सकता है। तो वो उसे सेम जो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की सेम पावर है वो इससे राज्यपाल को दी गई है। क्षमा यानी सज़ा को कंप्लीट रूप से माफ़ कर देना, प्रविलंब, लघुकरण, परिहार या फिर विराम। इसके अलावा इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी, राष्ट्रपति से थोड़ी सी भिन्न है कि यह सैनिक जो भी कोर्ट मार्शल के रिगार्डिंग जो भी प्रोविज़न होते हैं सैनिक वाले जो भी होते हैं उनमें ये किसी भी प्रकार के माफ़ी वगैरह है वो नहीं दे सकते, या फिर किसी मृत्यु दंड के मामले हैं उसको कंप्लीट रूप से माफ़ है वो नहीं कर सकते। 2 केस आपको इसमें याद रखने हैं, मृत्यु दंड वाले और कोर्ट मार्शल वाले। यहाँ पर इनकी जो पावर है वो लिमिट की गई है, यहाँ पर ये केवल निलंबन, परिहार और लघुकरण ही कर सकते हैं, कंप्लीट रूप से माफ़ है वो नहीं कर सकते। अदर जो भी होती हैं राज्य की विधि के विरुद्ध जो भी कोई भी होती है सज़ा वगैरह, दंड वगैरह, तो वो उसको माफ़ कर सकते हैं। जो राज्य की कार्यपालिका की विधि के अकॉर्डिंग निश्चित की गई हैं उनको तो कर सकते हैं, लेकिन 2 में इसको लिमिटेशन दी गई है कि एक तो वो मृत्युदंड के मामले में सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते और दूसरे कोर्ट मार्शल के रिगार्डिंग। तो ये हमने आर्टिकल 161 में देखी है इसकी पावर। 162 क्या कहती है, राज्य की कार्यपालिक शक्ति है, इसका विस्तार कहाँ तक होगा, वो 162 कहती है। 162 के बाद में हम मौखिक रूप से देखें तो 163 में आपको जो मंत्रिपरिषद है वो देखने मिलेगी, और 164 में नियुक्ति वगैरह देखने मिलेगी मंत्रियों के रिगार्डिंग, जिसमें बताया गया है
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। तो ये वाली प्रावधान आपको किस में देखने मिलेगी? आर्टिकल 164 में। 163 में क्या कहता है? राज्यपाल को सहायता और सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 165 किसके रिगार्डिंग बताता है? महाधिवक्ता के रिगार्डिंग बात करता है। 165 महाधिवक्ता के रिगार्डिंग बताता है। 166 है जो यहाँ पर दी गई है, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्य हैं वो औपचारिक रूप से किस नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से है वो किए जाएंगे। राज्य सरकार के सभी जो भी कार्यकारी कार्य हैं वो फॉर्मल रूप से किसके द्वारा किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से, यानी कि राज्य की सरकार है वो ऐसे संचालित की जाएगी। इसके रिगार्डिंग ये बात है वो बताता है। 167 किसके रिगार्डिंग बताता है? 167 है वो सीएम की ड्यूटी बताता है कि सीएम के क्या कर्तव्य हैं, राज्य की जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन वगैरह है वो राज्यपाल को सूचित करे, इस प्रकार की ड्यूटी है वो आपको सीएम की देखने मिलती है 167 में। तो ये कुछ में से प्रोविजन है वो आप गवर्नर वाले में देखोगे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। 168 कहता है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इसके अलावा भी आपको अदर पावर्स में देखने मिलेगी कि वो राज्य विधायिका है उसका सत्र अवसान कर सकता है, उसको सत्र को आयोजन सत्र अवसान और भंग कर सकता है। ये सब प्रोविजन है वो 174 में 174 में देखने मिलेंगे। 175 में उसके संबोधन का अधिकार आपको देखने मिलेगा। 174 के बाद में 176 में वो विशेष संबोधन है वो जारी कर सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 200 में आप देखोगे बिल के रिगार्डिंग उसको कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है वो देखने मिलेंगे। बिलों को अनुमति या फिर सस्पेंस वीटो का यूज़ करना या फिर पॉकेट वीटो का यूज़ करना। 201 के तहत वो राष्ट्रपति के लिए किसी भी बिल है उसको क्या कर सकता है? रिजर्व रख सकता है। कोई भी बिल जो राष्ट्रीय महत्व का हो, डीपीएसपी के रिगार्डिंग हो या फिर संपत्ति के अधिग्रहण से रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है या फिर हाई कोर्ट के जो भी पावर है उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन है तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति के लिए बिल है वो रिजर्व कर सकता है। तो ये आपको आर्टिकल 201 में देखने मिलेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 213 जिसमें ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की पावर है वो राज्यपाल को दी गई है। तो ये कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं वो हम किस में रीड करते हैं? राज्यपाल वाले टॉपिक में रीड करते हैं। इसके अलावा एक वक्तव्य आपको देखोगे सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू है वो प्रथम महिला थी जिसने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया था और इन्होंने पिंजरे में बंद बताया था। राज्यपाल की संज्ञा है वो पिंजरे में बंद कैदी या फिर इस प्रकार का इन्होंने कुछ वाक्यांश कहा था जिसको हम क्लास के लास्ट में देखेंगे। और ये भारत की प्रथम महिला थी जिसने राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। ओके, तो ये हमने किया है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट 10 मिनट में। अब हम इसके रिगार्डिंग जो भी PYQ है उनको डिटेल से देख लेते हैं और वापस जो भी थ्योरी पार्ट होगा उसको वापस रिकॉल है वो कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताता है संविधान के मनसौदे हैं उसमें निर्वाचित राज्यपाल के जो भी प्रावधान है उसको मूल योजना में छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ा गया था? इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यूपी PCS और अदर जो विभिन्न एग्जाम्स के PCS हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट है वो हुआ है। तो इसके फर्स्ट रीजन यहाँ पर बताया गया है। आपको सही कथन है इसका चयन करना है। फर्स्ट कथन कहता है इसका तात्पर्य है कि इसका एक दूसरा निर्वाचन, ये एक क्या है दूसरा निर्वाचन कि सीएम के अलावा राज्यपाल है वो अलग से इलेक्ट होता है। तो ये भी एक मेन रीजन आपको देखने मिलेगा। सेकंड रीजन बताता है निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो निर्वाचन होता है वो प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर ही लड़ा जाता है। हो सकता है चुनाव से अलग जो भी मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जाता है या फिर अलगाववाद की धारणा है वो यहाँ पर आपको देखने मिलती है। राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो कथन सेकंड है ये इनकरेक्ट है। थर्ड कथन कहता है निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। हाँ, जब CM भी इलेक्ट होंगे और आपके राज्यपाल भी इलेक्ट होंगे तो राज्यपाल है वो अपने आप को CM से सुप्रीम मानने लग सकता है क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रशासन का विधिज्ञ प्रमुख होता है। तो इस अकॉर्डिंग वह है अपने आप को सुप्रीम है वो मान सकता है अगर उसे इलेक्ट करके भेजा जाता है। तो वर्तमान में क्या होता है अपॉइंटमेंट होता है। कनाडा की जो प्रोसेस है उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो वर्तमान में अपनाई गई है। फोर्थ पॉइंट कहता है राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो इस वजह से भी उसे क्या किया गया है नियुक्त किया गया है।
तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ये 4 कथन है, 1, 3, 4 ये कथन है वो क्या है, सत्य है। इसकी जब आप देखोगे व्याख्या, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर राज्यपाल का सीधा अपॉइंटमेंट होता है, राज्यपाल को अगर डायरेक्ट इलेक्ट करके भेज दे तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट है वो आपको देखने मिलते हैं। जो भी संसदीय व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है, संसदीय प्रणाली, उस पर प्रतिकूल प्रभाव है वो आपको देखने मिलता है। एक हमने देख लिया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी, तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, चुनाव पर खर्च अधिक होता है, तो वो जटिल व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने मिलती है। और जो मतदाता हैं उनको को भी भारी संख्या में शामिल करना, एक राष्ट्र हित के लिए आप नहीं कह सकते कि पूरी चुनाव पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है और बहुत अधिक मतदाताओं को इंक्लूड करना राष्ट्र हित के लिए नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो हमने अमेरिकी मॉडल जहाँ पर राज्यपाल को सीधा चुना जाता है उसके को छोड़ दिया, और राज्यपाल का जो मॉडल हमने अपॉइंटमेंट का लिया है वो हमने कनाडा का मॉडल अपनाया है, जहाँ पर केंद्र द्वारा क्या किया जाता है, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको देखने मिलेगी संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई थी कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या फिर निर्वाचित। कृष्णमाचारी, बीजे खेर, जेबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे। वहीं अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता है वो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग थे कि नियुक्त होना चाहिए, उसके पक्ष में थे। अंतरदेश में जो भी परिस्थितियाँ आम सहमति उसके आधार पर क्या डिसीजन लिया गया कि कनाडा की जो प्रोसेस है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है वही प्रोसेस अपनाया गया, और जो अनावश्यक व्यय बढ़ रहेगा उसको छोड़ दिया गया। जो निर्वाचन की जो यूएसए की प्रणाली है उसके तहत जो खर्च बढ़ता है उसको छोड़ दिया गया। दुष्परिणामों से हम बच सकते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो राज्यपाल और सीएम के बीच में एक बन के उभरती उसको हम टाल सकते हैं, और केंद्र द्वारा राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। अगर अपॉइंट होगा तो प्रभावी नियंत्रण होगा, अगर उसका चुनाव होता है तो प्रभावी नियंत्रण में भी बाधा आती, अलगाववाद को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ मेजर रीज़न है उसकी वजह से राज्यपाल है उसकी नियुक्ति को अपनाया गया है, न कि निर्वाचन प्रोसेस को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है आंसर बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का राज्य प्रशासन का विधिज्ञ प्रमुख आप कहो या फिर राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख हो तो वो कौन आपको देखने मिलेगा, राज्यपाल है वो होता है। ये आर्टिकल 154 है, इसमें भी इस प्रकार का प्रोविजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति है वो करता है। चयन करके कौन देती है, केंद्र सरकार चयन करके देखती है। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही वो क्या करता है, पद धारण करता है सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है कब तक, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत वो रहता है, ऑप्शन सी। 5 नंबर का क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है, तो इसमें जो विभिन्न आर्टिकल दिए गए हैं उनमें देखें तो 153 तो क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 54 क्या कहता है, राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्ति है कार्यपालिका के रिगार्डिंग जो शक्ति दी गई है संवैधानिक प्रमुख के रिगार्डिंग वो इसमें बताई गई है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रोसेस है वो किसमें बताई गई है, 155 में। हमसे नियुक्ति के रिगार्डिंग पूछा गया है वो है 155 में, 155 में। और 156 क्या बताता है, पदावधि के रिगार्डिंग जानकारी है वो देखने मिलती है। पदावधि राज्यपाल की कितनी होगी, तो वो बताता है 156। करेक्ट आंसर होगा उसमें ऑप्शन सी। 6 नंबर का क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल से संबंधित विभिन्न कथन है उन पर आपको ध्यान देना है। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, या फिर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें हम देखें, हमने बात की भारत के राज्यपाल है, इसके लिए जो शर्तें निर्धारित की गई है वो आर्टिकल 158 में की गई है। इसकी योग्यता आप देखोगे 157 में आपको देखने मिलेगी। योग्यता में तो बताया गया कि वो क्या हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु है वो कंप्लीट कर चुका हो। वहीं जब आप बात करते हो 158 की,
जिसमें शर्तें बताई गई हैं कि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उसके लिए भी राज्यपाल है वो हो सकता है। इसमें जो करेक्ट आंसर यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी 2 और 4 है वो सत्य माना गया है। भारत के 2 में क्या है, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 4 कहता है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हालांकि ये 4th वाला तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 है उसमें ही ऐड किया था। उससे पहले इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था। 1956 में राज्य प्रमुख का पद है वो समाप्त किया गया था और राज्य में एक राज्यपाल का पद है वो क्रिएट किया गया था और प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो हो सकता है। तो 2 सही है। पहला ऑप्शन आप सोचोगे कि पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, जबकि जो आर्टिकल दिया गया है 157 वहाँ पर क्या बताया गया है योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इतनी ही योग्यता है वो देखने मिलेगी, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जन्म की रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन है वो वहाँ पर नहीं किया गया 157 में। आर्टिकल 157 है वो राज्यपाल की योग्यता की रिगार्डिंग बताता है, जिसमें भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसलिए ऑप्शन ए है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है फिर डी। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल की योग्यता रिगार्डिंग प्रावधान है आर्टिकल 157 में अभी हमने बात की। 8 नंबर का क्वेश्चन, विभिन्न कथन दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ ओथ का प्रोविजन है आर्टिकल 159 में 159 में। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया हुआ है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है, ज्येष्ठतम न्यायाधीश है, उसके समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञान करेगा। और ये सब प्रोविजन है वो आर्टिकल 159 में दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर है इसमें माना गया है बी ऑप्शन 1, 3 और 4। सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में इसका देखने में नहीं मिलता। 3री अनुसूची में तो मंत्री वगैरह इनके ओथ के प्रोविजन है वो आपको देखने मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आंसर है 1, 3 और 4। आर्टिकल 159 में प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष ओथ लेता है। और ओथ की रिगार्डिंग प्रोविजन इसके किस में दिए गए हैं, 159 में दिए गए हैं, न कि संविधान की अनुसूची 3री में। 9th नंबर का क्वेश्चन, राज्यपाल का को जो पद है उसकी ओथ ग्रहण कौन करवाता है। तो अभी हमने बात की हाईकोर्ट का जज। हाईकोर्ट का जज इसमें कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सी में है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आगे वाली सीरीज में करेंगे, उसमें हम वापस जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट जो PYQ है उनको सॉल्व करेंगे। तो बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज से हमें क्या होगा, अच्छे से रिकॉल है वो हो जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राज्य के गवर्नर के संबंध में विभिन्न कथन दिए गए हैं और उन पर विचार करना है। फर्स्ट कथन कहता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सेकंड कहता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। थर्ड कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और फोर्थ कहता है सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लेते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हमने वो भी बात की। उसकी नियुक्ति के रिगार्डिंग प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 155 में। 155 बताते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रहते हैं, ये हमें आपको देखने मिलेगी आर्टिकल 156, जिसमें पदावधि बताई गई है कि वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत क्या रहते हैं, पद पर रहते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, ये रिगार्डिंग प्रावधान है वो आपको आर्टिकल 154 में देखने मिलेंगे। वो संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए बने रहते हैं। तो ये वाली बात है वो आपको आर्टिकल 156 में देखने मिलेंगे। इस अकॉर्डिंग आंसर इसमें डी होना चाहिए। यहाँ पर क्या माना गया है, डी आंसर है वो माना गया है। तो आज के क्वेश्चन है वो हमने 10th तक के क्वेश्चन देखे हैं एंड हमने कुछ मेजर क्या देखे हैं, इसके आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं। वापस कुछ आर्टिकल्स को मेन जो आर्टिकल है उनको रिकॉल करें। आर्टिकल जो गवर्नर की रिगार्डिंग है वो आपको देखने मिलेंगे 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। 154 क्या कहता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति वो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसमें निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल में निहित होती है। 155 उसकी नियुक्ति के रिगार्डिंग बात करता है। 156 है उसके लिए पदावधि बताता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक बना रहता है। 157 इसकी योग्यता बताता है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जन्म से नागरिकता के रिगार्डिंग इसमें कुछ भी नहीं बताया गया। 58 में उसके लिए क्या बताई गई है, शर्तें बताई गई हैं कि वो सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, लाभ के पद धारण नहीं करता हो, सेकंड अनुसूची में जो भी उसे भत्ते उपलब्धि दी गई हैं वो प्राप्त कर सकता है और उसके टाइम पीरियड के दौरान पदावधि में कोई भी चेंज है वो नहीं किया जाएगा। 159 है उसकी ओथ के रिगार्डिंग बताता है, शपथ बताता है। 160 क्या बताता है, कुछ आकस्मिक कंडीशन हो गई उसमें राज्यपाल के कार्य को निर्वहन करेगा वो 160 बताता है। 161 क्या बताता है, उसकी जो समाधान की पावर है, माफ़ी की पावर है वो 161 बताता है। 162 क्या बताता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो कहाँ तक किया जाए इसके रिगार्डिंग बताता है। एंड जब हम मंत्रिपरिषद वाला या फिर राज्य विधानमंडल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आर्टिकल 163 वाला, जिसमें एक मंत्रिपरिषद होगी, कार्य क्या होगा, राज्यपाल को सलाह देना, किस प्रकार की सलाह देगी, उसकी किसी भी कोर्ट में जांच है वो नहीं की जा सकती। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान है वो आर्टिकल 163 में दिया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति रिगार्डिंग प्रावधान 164 में, 165 में महाधिवक्ता के रिगार्डिंग बताया गया है। 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई है वो बताई गई है। 167 में सीएम की ड्यूटी बताई गई है। तो ये कुछ प्रोविजन है वो आर्टिकल्स के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, साथ ही वापस थोड़ा सा पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।